बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नया टॉपिक जो है ये करेक्शन है जो हमने परफेक्ट गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या पी वी इज इक्वल टू आर टी हमने ड्राइव की थी। तो वो फॉर आइडियल या परफेक्ट गैसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन रियल गैसेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रियल गैसेस मसलन हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर इस लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे हमने आइडियल गैस के अंदर तो ये कहा था कि एटम मॉलिक्यूल का साइज जो है वो या पार्टिकल का साइज जो है वो निग्लेजिबल होता है, लेकिन वो निग्लेजिबल नहीं होता, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो जरूर होता है। तो आइडियल गैस जो है इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो इसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का, जबकि रियल गैसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो ये दो मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से वैंडर वाल्स को करेक्शन करनी पड़ी इस आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन के अंदर, जिसको हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या पी वी इज इक्वल टू आर टी के। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो उसके बाद आगे जो है वो हमारे पास ये है, रीजन है कि रीजन क्यों मॉडिफिकेशन की जरूरत है गैस इक्वेशन के अंदर। द परफेक्ट गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू आर टी इज नॉट ओबेड बाय रियल गैसेस। रियल गैसेस जो है इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। वो बताया गया है पार्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जब प्रेशर, उसके दो रीजन हमने जब आइडियल गैस को डिफाइन किया था तो ये कहा था कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एंड द फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर एब्सेंट, के इनके दरमियान कोई फोर्सेस भी नहीं होती। मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, जबकि रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल मैस भी रखते हैं और वो एक दूसरे के जब कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो हमें थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत हुई महसूस हुई, और वो करेक्शन जो है किसने की, वेंडर वाल्स ने की। और इस वजह से इस इक्वेशन का नाम जो है वो वेंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है। वो जो ये इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसी की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो वेंडर वाल्स इक्वेशन के अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि वेंडर वाल्स ने कौन कौन सी करेक्शन की इस पी वी आर टी के अंदर। इस इक्वेशन जो पी वी इज इक्वल टू आर टी के अंदर या आइडियल गैस इक्वेशन जो उसके अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन की, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमारे पास ये वेंडर वाल्स जो है इसने क्या किया कि 1879 वेंडर वाल्स मॉडिफाइड द परफेक्ट गैस इक्वेशन P is equal to RT by applying corrections for intermolecular forces of attraction and finite size of the molecule। ये दो चीजें हमने सपोज की थी जब काइनेटिक थ्योरी को हम डिफाइन कर रहे थे कि मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और दूसरा जो है मॉलिक्यूल का साइज जो होता है वो फिनाइट होता है या निग्लिजिबल स्मॉल होता है, जबकि यहाँ पे इसका साइज जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ इन्हीं को अगर हम दूर करना चाहें, ये जो दो सपोजिशन थी इसके अंदर कैनेटिक थ्योरी के अंदर, तो इनको नाम दिया गया है। एक है करेक्शन ऑफ प्रेशर का और दूसरा है करेक्शन ऑफ वॉल्यूम का। करेक्शन ऑफ प्रेशर को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास देखें कि ये एक वेसल है, ये एक वेसल है, कोई बर्तन है जिसके अंदर ये मालिक्यूल ए मौजूद है। अब इस मालिक्यूल को क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मालिक्यूल होगा वो भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे मालिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे मालिक्यूल, यहाँ पे मालिक्यूल, यहाँ पे मालिक्यूल, यहाँ पे मालिक्यूल, क्योंकि दिस मालिक्यूल इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स। तो नहीं, वो तमाम मालिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, या फोर्स लगा रहे होंगे तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी मालिक्यूल की ये दूसरी पोजीशन यहाँ पे नोट करें, अब यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे मालिक्यूल एक है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे भी पीछे की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे भी पीछे की तरफ, यहाँ पे भी पीछे की तरफ, यहाँ पे भी पीछे की तरफ। और ये मालिक्यूल जो है यहाँ से मूव करता हुआ जब बाल के साथ टकराता है तो हमने कहा था कि ये बाल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। मालिक्यूल जब आपस में टकराते हैं या बाल के साथ टकराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब देखें कि अगर तो पीछे वाले ये सारे मालिक्यूल हटा दिए जाए इधर वाले, तो ये मालिक्यूल आजादाना चलता हुआ उसके ऊपर दीवार के साथ, वेसल की दीवार के साथ टकराएगा और उसके ऊपर पूरा प्रेशर लगाएगा। अगर ये मालिक्यूल इधर वाले मौजूद हो तो ये इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, और ये मालिक्यूल जो एक्चुअल प्रेशर लगाना चाहता है वाल के ऊपर वो एक्चुअल प्रेशर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ से भी इसको पीछे की तरफ खींच दिया जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी।
तो वो ये मालिक्यूल जो है ये एक्चुअल प्रेशर जो है वो इसके ऊपर नहीं लगा सकता, या बाल के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो एक्चुअल प्रेशर नहीं होगा। तो इसी चीज को जो है वेंडर वाल्स ने यहाँ पे बयान किया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ द walls of the container and the resultant inward pull of the cohesion on each of the striking molecule। इसी चीज को उसने यहाँ पे आगे इक्वेशन में लिखा है कि each of these factors is proportional to the density of the gas। यानी करेक्शन ऑफ प्रेशर जो है ये स्मॉल पी हम लेते हैं, ये डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनल होता है 1/v स्क्वायर। v जो है ये वॉल्यूम है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो p प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, a/v के। a जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, हियर इज कांस्टेंट, एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। v वॉल्यूम है और a जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो देयरफॉर द करेक्टेड आर रियल प्रेशर जो वाल के ऊपर पड़ेगा वो ये होगा, एक कैपिटल P और एक स्मॉल p। स्मॉल p तो ये जो जिसको हमने a और b साबित किया है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो P इक्वल टू a ओवर v स्क्वायर बन जाएगा। P इज द ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ये जो है ऑब्जर्व्ड प्रेशर है जो वाल के ऊपर लगता है, और ये वो प्रेशर है जो दूसरे मॉलिक्यूल उसको पीछे की तरफ खींच रहे थे। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये फिर क्या हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा, या करेक्टेड प्रेशर आ जाएगा, या रियल प्रेशर आ जाएगा जो मॉलिक्यूल एक वाल के ऊपर लगा सकता है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास है वो है करेक्शन फॉर वॉल्यूम की। करेक्शन फॉर वॉल्यूम की, due to the finite size of gas molecules, the actual space available for the movement of the molecule is less than the volume of the vessel। अब अगर हम देखें जाए तो देखें तो वेसल के अंदर देखें, वेसल का वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है और मॉलिक्यूल को जो चाहिए वो तो कम चाहिए। यहाँ पे देखें तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, और वेसल का तो ये पूरा वॉल्यूम है, ये सारे का सारा वॉल्यूम जो है ये वेसल का है। तो इसको लिहाजा किसी भी मॉलिक्यूल, ये तो सारा का सारा ये वेसल है ABCDE, ये क्या है BEDC, ये पूरा का पूरा वेसल जो है तो इसका वॉल्यूम देखें तो बहुत ज़्यादा है, और मॉलिक्यूल को जो वॉल्यूम चाहिए वो कम चाहिए। तो इस वॉल्यूम की करेक्शन भी वंडर वाल्स ने जो है वो अपने इसके अंदर की इक्वेशन के अंदर, तो उसने यही कहा, द मॉलिक्यूल्स हैव द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड देम ऑफ रेडियस 2 r within which no other molecules can penetrate। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म आ गई है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, फर्ज करें अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका रेडियस r है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल ये है उसका रेडियस भी r है, और जब हम इनको आपस में बिल्कुल बिल्कुल करीब ले आए तो ये r रेडियस इसका हो गया, r रेडियस इसका होगा, तो यहाँ से ये r हो गया यहाँ तक, और दूसरा r ये हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2r हो गया। क्या हो गया, 2r हो गया। अगर हम इसको मरकज मान लें, इस स्फीयर जो a स्फीयर है, b को छोड़ के इसको मान लें, और इसके सेंटर पर अगर हम 2r के बराबर ये बाउंड्री लाइन खींच दें तो ये बाउंड्री लाइन बनती है, ये बाउंड्री लाइन। तो ये बाउंड्री लाइन जो है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। उसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल इस फासले पर पहुंच जाएगा, ये दूसरा जैसे बी मॉलिक्यूल देखेंगे ये पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, तो ये इसके ऊपर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है और इसके बिल्कुल इसके साइज का यहाँ पे, वो भी ये इनके दरमियान फोर्स मौजूद होगी। इसी तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है, एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो इसके जेर असर होंगे। तो ये जो बाउंड्री लाइन खींची गई है इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये दो मॉलिक्यूल के रेडियस के बराबर है, एक आर ये है और दूसरा आर ये है, तो ये टोटल 2r है। तो ये देखेंगे तो ये बाउंड्री, ये जो डॉटेड लाइन है ये बिल्कुल 2r के बराबर है। तो यहाँ तक जो मॉलिक्यूल भी आएगा तो वो इसके जेर असर होगा, ये उस पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो डाल सकता है, या उसको अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। Here r is the radius of each gas molecule, volume of the molecule अगर हम सपोज कर लेते हैं वो x है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब के होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब क्या होता है। द सेंटर ऑफ एनी टू मॉलिक्यूल्स कैन अप्रोच ईच अदर ओनली बाय अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2r। कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब 2r तक आ सकते हैं, उससे ज़्यादा करीब नहीं आ सकते। अगर उससे ज़्यादा हम किसी भी तरीके से इधर से प्रेशर डाल के करें तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर धंस जाएंगे और पिचक जाएंगे।
इस वजह से वो कहते हैं कि ये 2r तक आ सकते हैं। तो r की अगर वैल्यू हम यहाँ पे 2r रिप्लेस कर दें तो 4/3 पाई 2r क्यूब हो गया, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, और बाकी ये 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब को हमने क्या कहा है, ये x है। अगर इसको हम x रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा। तो इसका मतलब है s इज इक्वल टू 8x के बराबर है। और ये वो स्पेस है, वो जगह है जो एक मालिक्यूल ले सकता है। अगर हम सपोज करते हैं कि हम n मालिक्यूल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ज्यादा कर देते हैं, तो लेट अस फिल द होल स्पेस ऑफ द वॉल्यूम V विद n मालिक्यूल्स वन बाय वन। अगर हम वो पूरा का पूरा जो वेसल का वॉल्यूम है उसको अगर हम कैसे n मालिक्यूल से भरना शुरू कर दें, तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द फर्स्ट मालिक्यूल V हो जाएगा, एंड फॉर द सेकंड मालिक्यूल V माइनस 8x हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने साबित किया कि एक मालिक्यूल जितनी स्पेस लेता है वो क्या है, s है, और s किसके बराबर है, 8x के बराबर है। तो हमने क्या रख दिया है कि V माइनस 8x या V माइनस s के, V माइनस s के। अच्छा, द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द nth मालिक्यूल, अगर हम दूसरा रखें, फिर तीसरा मालिक्यूल रखें, फिर चौथा रखें, एंड सो ऑन, आखिर में nth मालिक्यूल अगर हम रखें तो उसके लिए जो हमें वॉल्यूम या जगह चाहिए होगी वो क्या होगी, V माइनस n माइनस 1 इंटू s के। तो एवरेज स्पेस फॉर ईच मालिक्यूल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स n है तो इसको n पे डिवाइड कर दें तो ये टोटल स्पेस बन जाएगी। तो ये v प्लस v माइनस s प्लस v माइनस 2s प्लस सो ऑन v माइनस n माइनस 1 इंटू s डिवाइडेड बाई n क्यूब। अगर हम v को इन इक्वेशन को खोलना शुरू कर दें, ये जो ऊपर टर्म्स दी गई हैं, तो ये v प्लस v प्लस v प्लस v, और ये एन वी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है वो कितने हैं, एन है, तो वो जितनी जगह लेंगे, तो वॉल्यूम बी है तो ये टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एन वी हो जाएगा। तो लिहाजा अगर हम इसको इन टर्म्स को अलग अलग करना चाहें, वी को अलग और एस को अलग करना चाहें, तो यहाँ से वी 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 आखिर में एन वी हो जाएगा। तो ये एन वी ओवर एन, नीचे वाला एन ये अलग आ गया, और यहाँ पे ये माइनस एस होगा, माइनस 2s होगा, आगे माइनस 3s होगा, सो ऑन माइनस n माइनस 1 इंटू एस होगा। तो माइनस बाहर कॉमन ले लें, एस ओवर एन भी कॉमन लें, तो एस ओवर एन कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे n माइनस 1 ये बन जाएगा। अगर हम ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन गया है, ये वाला सीक्वेंस, इसको समीशन फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनती है कि v माइनस एस ओवर एन, n माइनस 1 इंटू एन ओवर 2। अगर हम यहाँ पे n को वैल्यूज देना शुरू करें तो हमारे पास बिल्कुल ऊपर वाली n को अगर हम 1 देते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर हम 2 देना चाहते हैं, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ जो है, ये जो हमने लिखा है, ये उस सीक्वेंस को क्लोज कर रहा है। तो हमारे पास इसको अगर हम इन साइड मल्टीप्लाई, ये n से n अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एस एन ओवर 2 और माइनस माइनस प्लस s ओवर 2 बन जाएगा। तो माइनस एन एस ओवर 2 प्लस s ओवर 2 के। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है वो कितने हैं, n है, बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पे हम s/2 जो है, तो ये तो आधे मालिक्यूल के लिए स्पेस है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, एस ओवर 2 कैन बी निगलेक्टेड। इस टर्म्स को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये टर्म बाकी बन जाती है। तो एवरेज स्पेस अवेलेबल फॉर ईच मॉलिक्यूल, तो ये क्या बनेगा, v माइनस n माइनस s ओवर 2। अगर हम यहाँ पे s की वैल्यू पीछे हमने निकाली है कि ये क्या है, 8x के बराबर है। अगर हम यहाँ पे 8x रख देते हैं और 2 1 2 2 4 था 8, तो ये 4 इंटू nx बन जाएगा। इस क्वांटिटी को अगर हम v कह दें तो ये हमारे पास क्या होगा, वो स्पेस होगा, वो वॉल्यूम होगा जो हमें चाहिए होगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो है, अगर हम वो जो पिछली क्वेश्चन है उसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में रख दें, वेयर बी इज इक्वल टू 4 इंटू एन एक्स फॉर 4 times the actual volume of the molecule हो गया। thus the van der Waals equation of state of gas is, हम असल इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी है, पी वी इज इक्वल टू आर टी है, ये पी हो गया और ये पी हो गया इज इक्वल टू आर टी हो गया। तो ये इक्वेशन जो है ये van der Waals इक्वेशन क्या कहलाती है, van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस कहलाती है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट था इसका,
करेक्शन का कि ये जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो ये करेक्शन जो है वो वंडर वाल्स ने अप्लाई की थी, लेकिन इसके अंदर भी फिर कुछ खामियां, कुछ नकाइस जो है जिसको आए, जिसको हम लिमिटेशंस ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। इसको फिर आगे भी सही तरीके से दोबारा करेक्ट किया गया। एक यानी करेक्टेड फॉर्म भी है वंडर वाल इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है ये कांस्टेंट है। ए और बी ये दोनों क्या है, वेयर ए एंड बी आर द वेंडर वाज कांस्टेंट। तो इन ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो फॉर डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, या फॉर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए वो मालूम की गई और वो यहाँ पे लगाई गई। तो उसमें भी थोड़ा सा जो है वो चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई। तो इस वजह से भी यहाँ पे फिर वो चंद लिमिटेशंस आती हैं जो वंडर वाल इक्वेशन के अंदर होती हैं। उन लिमिटेशन को सामने रखते हुए फिर एक और इक्वेशन जो है वो डिराइव की गई, जिसको करेक्टेड फॉर्म कहते हैं। वो यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक एक इक्वेशन है। अगर नेक्स्ट टाइम हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जो है उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई बात हो, तो आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं और उसको दुरुस्त भी करा सकते हैं। रब्ता जो है आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी कर सकते हैं, और फ़ोन करके भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।